इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ऐसा मैच खेला जा रहा था जिस मैच की चर्चा कई महीनों पहले से था और कारण यही था कि भारत के एक खिलाड़ी इतिहास बना के जा रहा था तो वहीं पर भारत के दूसरा खिलाड़ी क्रिकेट में अपना इतिहास बनाने के लिए आया था। और जब पाकिस्तान की विशाल रनों की रनचेज में भारतीय टीम का पहला विकेट 0 रन के स्कोर पर गिर जाता है तो पाकिस्तान का जश्न कम नहीं हो रहा था। और ये जश्न इतना बढ़ चुका था पाकिस्तान के कि खड़े आम बीच क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय खिलाड़ी को चुनौती दे रहा था। लेकिन पाकिस्तान ये बात भूल रहा था कि उसका बाप अभी भी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खड़े हैं और दूसरा बाप अभी अभी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आया है, जिसके लिए भारत के साथ साथ संपूर्ण पाकिस्तान भी अनजान था और ये मैच के बाद जानने वाला था। एशिया कप 2012 इंडिया vs पाकिस्तान मीरपुर का क्रिकेट ग्राउंड में दोनों फैंस की कमी नहीं था और टॉस हुआ और टॉस पाकिस्तान ने जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया और पाकिस्तान टीम से पारी की शुरुआत करने के लिए नासिर जमशेद और मोहम्मद हाफिज की जोड़ी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आते हैं और मैच के पहला ओवर भारतीय टीम की तरफ से परवीन कुमार लेके आते हैं और परवीन कुमार ने मैच के पहला ओवर में महज 5 रन खर्च करते हैं। लेकिन इसी परवीन कुमार को मैच के तीसरे ओवर में जब नासिर जमशेद ने बैक टू बैक 3 चौका लगा दिया था और इस ओवर से 12 रन कूट लिया था और पाकिस्तान टीम का स्कोर 3 ओवर तक में 20 रन तक पहुंचा दिया था। और ये दोनों बल्लेबाज यहां से अपने अंदाज में बैटिंग करने लगा और पाकिस्तान टीम का स्कोर को बढ़ाने लगा। संपूर्ण पाकिस्तान फैंस क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जश्न मना रहा था, लेकिन भारतीय गेंदबाज को ये दोनों के लिए कोई तोड़ नहीं मिल रहा था। और इसी शानदार शॉट के साथ मोहम्मद हाफिज अपना 50 रन पूरा कर लेता है। और जहां पे मोहम्मद हाफिज एक तरफ अपना 50 रन बना के खेल रहा था तो वहीं पर दूसरी तरफ नासिर जमशेद अपना 50 रन से महज 4 रन पीछे था। और इसी शानदार शॉट के साथ मोहम्मद हाफिज के बाद नासिर जमशेद भी अपना 50 रन पूरा कर लिया। अब यहाँ से ये दोनों बल्लेबाज अपना अपना 50-50 रन पूरा करके खेल रहा था और क्रिकेट ग्राउंड के अंदर भारतीय गेंदबाज के साथ खिलवाड़ कर रहा था। उस दिन विश्व विजेता कैप्टन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज के लिए कौन सा चक्रव्यूह बिछाए जिसमें ये दोनों बल्लेबाज फंस के अपना विकेट को गंवा दे। और ये दोनों बल्लेबाज के बीच में 200 रन के पार्टनरशिप भी पार जा चुका था और ये दोनों बल्लेबाज यहाँ से अपना अपना शतक बना के खेल रहा था। और उस दिन कारण यही था कि संपूर्ण पाकिस्तान ये दोनों की बैटिंग के कारण जश्न मना रहा था। लेकिन इसी जश्न को मातम में बदलने का काम करता है रविचंद्र की 36वें ओवर की 5वीं गेंद, क्योंकि 36वें ओवर की चौथी गेंद को नासिर जमशेद ने एक शानदार चौका तो जरूर लगा दिया था रविचंद्र अश्विन के गेंद को, लेकिन 5वीं गेंद रविचंद्र अश्विन ने एक शानदार डालते हैं और नासिर जमशेद ने एक शानदार शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट को गंवा देते हैं। अब यहाँ से संपूर्ण भारतीय फैंस को थोड़ा जश्न मनाने का मौका मिला, क्योंकि एक तूफान पेवेंट के रास्ता जा रहा था। लेकिन भारतीय टीम के लिए दुर्भाग्य की बात यह था कि तब तक बहुत देर हो चुका था, क्योंकि 224 रन हो चुका था और 224 रन के स्कोर पर पाकिस्तान टीम का पहला विकेट गिरा था। इसीलिए भारतीय फैंस को उतना बड़ा जश्न नहीं था, क्योंकि एक तूफान क्रिकेट ग्राउंड के अंदर था। लेकिन उसके अगले ही ओवर में जब मोहम्मद हाफिज को भी पेवेंट के रास्ता दिखना पड़ता है, तब संपूर्ण भारतीय फैंस को पूरी तरीके से जश्न मनाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि अब 225 रन के स्कोर पर पाकिस्तान टीम का 2 विकेट गिर चुका था और दोनों ओपनर पेवेंट के रास्ता जा चुका था। और इस मैच में मोहम्मद हाफिज भी 105 रन की शानदार बैटिंग किया था। अब यहाँ से पाकिस्तान टीम की तरफ से उमर अकमल और यूनिस खान की जोड़ी पारी को संभाल रहा था और पाकिस्तान टीम को स्कोर बोर्ड को बढ़ा रहा था। लेकिन कुछ देर तक तो ये दोनों की जोड़ी चलते हैं, लेकिन 43वें ओवर में उमर अकमल को पेवेंट के रास्ता दिखा देते हैं। उमर अकमल के आउट होने के बाद पाकिस्तान टीम की तरफ से एक तरफ से यूनिस खान रन तो जरूर बना रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से विकेट गिरना भी लाइन लग चुका था और यूनिस खान भी उसी अंदाज में बैटिंग कर रहा था जिस अंदाज में मोहम्मद हाफिज और नासिर जमशेद बैटिंग करते आ रहे थे ओपनिंग से। और इसी शानदार शॉट के साथ यूनिस खान अपना अर्धशतक बना लेते हैं और यूनिस खान के शानदार फिनिशिंग के कारण पाकिस्तान टीम का स्कोर 50 ओवर तक में 6 विकेट के नुकसान पर 329 रन के टारगेट देते हैं भारतीय टीम के सामने। और ये रहा पाकिस्तान टीम का स्कोर कार्ड। और ये 329 रन की रन चेज करना भारतीय बल्लेबाज के लिए उतना आसान तो नहीं होने वाला था पाकिस्तान गेंदबाज के आगे। और कारण यही था कि पाकिस्तान टीम जीत से पहले ही जीत का जश्न मना रहा था। और भारतीय टीम की जब पारी की शुरुआत सचिन और गंभीर करते हैं तो जब 0 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिर जाता है गौतम गंभीर के रूप में, तो ये जश्न और बढ़ चुका था क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। और मोहम्मद हाफिज ने पहला सफलता मैच के पहले ही ओवर में दिला दिया था पाकिस्तान टीम को। लेकिन पाकिस्तान टीम को ये बात नहीं पता था कि उसका बाप अभी भी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खड़ा हुआ था, यानी कि सचिन तेंदुलकर। लेकिन सचिन तेंदुलकर के साथ दे रहा था पाकिस्तान का दूसरा बाप, यानी कि विराट कोहली। लेकिन पाकिस्तान उस समय यह बात के लिए अनजान था, लेकिन यह मैच में जानने वाला था। बात है मैच की तीसरी ओवर की, जब विराट कोहली ने बैक टू बैक 2 चौका लगा दिया और पाकिस्तान टीम को थोड़ा अहंकार को कम किया
और चौथे ओवर के 5वीं गेंद को जब सचिन तेंदुलकर ने अपनी कलाई को इस्तेमाल करते हैं और पीछे की ओर एक शानदार छक्का लगा दिया तो पाकिस्तान के जश्न को भी यहाँ से कम कर दिया। अब यहाँ से ये दोनों बल्लेबाज पाक को धोने के लिए तैयार हो चुका था। उसी अंदाज में क्रिकेट ग्राउंड के अंदर बैटिंग कर रहा था और इसी शानदार चौके के साथ विराट कोहली अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, यानी कि 50 रन। अब यहाँ से पाकिस्तान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों के किस तरीके से पारी को अंत करे। और इधर एक तरफ सचिन तेंदुलकर भी इसी शानदार शॉट के साथ अपना 50 रन पूरा कर लिया था। दोनों बाप पाकिस्तान का अपना अपना 50-50 रन बना के खेल रहा था। लेकिन भारत के लिए दुर्भाग्य की बात यह था कि मैच के 20वें ओवर में विराट कोहली के साथ सचिन तेंदुलकर भी छोड़ दिया था, लेकिन विराट कोहली के साथ देने के लिए आए थे रोहित शर्मा। अब यहाँ से ये दोनों बल्लेबाज जय और वीरू की जोड़ी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर बैटिंग कर रहा था और पाकिस्तान की उसकी असली औकात दिखा रहा था। और इसी शानदार चौके के साथ विराट कोहली अपना 100 रन भी पूरा कर लिया था और इसके साथ रोहित शर्मा आज बहुत अच्छी तरीके से दे रहा था। अब यहाँ से रोहित और विराट की बल्ला भी उसी तरीके से पाकिस्तान गेंदबाज के साथ खिलवाड़ कर रहा था जिस तरीके से पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी भारतीय गेंदबाज के साथ खिलवाड़ कर रहा था। और ये दोनों बल्लेबाज की बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और इधर एक तरफ रोहित शर्मा भी अपना 50 रन पूरा कर लिया था और अपने बल्ले के ऊपर लहरा दिया था, और दूसरी तरफ विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा अच्छी तरीके से दे रहा था। और कारण यही था कि इसी शानदार शॉट के साथ विराट कोहली अपना 150 रन पूरा कर लिया था और एक बार फिर अपने बल्ले के ऊपर लहरा दिया था। अब यहाँ से विराट जिस अंदाज से बैटिंग कर रहा था क्रिकेट ग्राउंड के अंदर अपने भौकाल के रूप दिखा रहा था और लग रहा था कि 200 रन बनाने के लिए विराट कोहली के अधिक समय नहीं लेगा। लेकिन भारत के लिए दुर्भाग्य की बात यह था कि स्कोर बोर्ड पे उतना रन ही नहीं बचा था कि विराट कोहली अपना 200 रन पूरा कर सके। और एक तरफ रोहित शर्मा भी अपना विकेट को गंवा दिया था, लेकिन विराट कोहली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और अपने अंदाज में बैटिंग कर रहा था। अब यहाँ से विराट कोहली 183 रन बना के खेल रहा था, लेकिन भारत के लिए दुर्भाग्य की बात यह था कि विराट कोहली एक शानदार छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन विराट कोहली वो करके जा रहे थे जो पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा, और उस दिन मिला था सचिन के बदले पाकिस्तान का नया बाप यानी कि विराट कोहली। अब यहाँ से भारतीय टीम की जीत के लिए चाहिए थे 17 गेंद पर महज 12 रन की जरूरत था। उसके बाद सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी एक अच्छी फिनिशिंग करते हैं और भारतीय टीम के झोली में मैच को डाल देते हैं और पाकिस्तान टीम का अहंकार घमंड सब यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। और ये मैच की कहानी भी कई इतिहास के पन्नों में लिखा गया था विराट कोहली की 183 रन के पारी को। और वो पारी भी उस समय आया था कि जब सचिन के बदले भारत को विराट कोहली मिला।